अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सुबह सुबह ऊपर। वैसे इतनी सुबह भी नहीं है, 10:30 का टाइम हो रहा है। कल मैंने ना जो सर्दियों के कपड़े हैं उनके बैग्स मैंने निकाल लिए थे, और एक बार मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में बताया भी था कि मैंने सबके ना अलग अलग बैग बनाए हुए हैं। चलें आज आपको वो बैग्स भी दिखाती हूँ। और अपने लिए एक सूट निकालना है यार, सर्दी लग रही है, लॉन पहनी नहीं जा रही, तो मैंने सोचा एक सूट भी निकाल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो मेरी चेयर्स हैं, ये मेरी डाइनिंग चेयर्स हैं जो मैंने किचन में रखी हुई थी। टोटल ये 4 चेयर्स हैं, लेकिन किचन में मैं 2 ही रखती हूँ क्योंकि 4 से फिर बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है और किचन कंजस्टेड फील होता है। ये 2 चेयर्स जो है ना, इनकी सीट थोड़ी लूज़ हो रही थी, तो ये मैंने यहाँ ऊपर रखी हुई हैं। कारपेंटर को मैंने कॉल कर दी थी, वो आएगा और ये सीट्स को इनमें एडजस्ट कर देगा। और ये जो मेरी चेयर्स और टेबल जो आप किचन में देखते हैं ना, ये बीच वुड की है, और ये तकरीबन मैंने 4 साल पहले बाय की थी। तो बस अभी मैं आ गई हूँ तरब के रूम में, और तरब के रूम में ना पिछले 4-5 दिन से मैंने बहुत मैस क्रिएट किया हुआ है। और तरब के रूम में ये सारा मैस इसलिए क्रिएट हुआ है जनाब, क्योंकि तरब अपने रूम में कम रहती है, मेरे बेडरूम में ज़्यादा रहती है। तो इसी का रूम फारिग था, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे पहले तो बेड पर कुछ लिहाफ रखे हुए हैं, और ये मेरी अम्मी के लिहाफ हैं, उनके घर जाने हैं। और साथ में ये बैग्स हैं। बैग्स जो हैं ये मैंने 4 इस तरह के लिए हुए हैं, और ये बड़े आराम से ना किसी भी मार्केट से आपको मिल जाते हैं। सिर्फ आपने ये देखना ये है कि कुछ बिल्कुल ही पुअर क्वालिटी के होते हैं, वो तो आपको 200-200 रुपये में भी मिल जाते हैं। मैंने थोड़ी सी अच्छी और मजबूत क्वालिटी में लिए हुए हैं, तो ये मुझे 400 रुपये का एक बैग मिला था। 450 का उसने बताया था, और 400 का मैंने लिया था। और ये साइज़ में भी फुल साइज़ बैग है, इसमें साइजेस होते हैं, मैंने फुल साइज़ बैग ही लिया था। अच्छा, अब इसमें एक बैग मेरा, एक मेरे बेटे का, एक मेरी बेटी का, और एक मेरे हस्बैंड का मैंने बनाया हुआ है। इसमें मैं करती ही हूँ कि जो हमारे कैजुअल क्लोथ्स होते हैं ना, बस मैं वो रखती हूँ, यानी जो हमारे रूटीन में पहनने वाले होते हैं। बाकी जो भी हमारा फॉर्मल स्टफ़ होता है वो हमारी वार्डरोब्स में ही हैंग होता है। चाहे सर्दी का सीज़न हो, गर्मी का सीज़न हो, वो मैं वहाँ से नहीं निकालती, वो वहाँ हैंग ही रहता है उसी तरह। कपड़ों के साथ साथ डेली पहनने वाले स्वेटर्स, जर्सियाँ, शॉल्स, वो भी मैंने कपड़ों के साथ ही पैक कर दी थी। और साथ में मैंने रख दी थी फ़िनाइल की टैबलेट्स। और कपड़े जो होते हैं ना, फ़िनाइल की टैबलेट्स रख देने से मकड़ियों और हर तरह के हशरात से भी महफूज हो जाते हैं। अभी तक मैंने अपना ना सिर्फ एक ही गर्म सूट निकाला था, ये ब्लैक जो मैंने पहना हुआ है। और ये मेरा ख्याल है 3 वीडियो से आप मुझे पहने हुए भी देख रहे हैं। झूठ नहीं बोलूँगी, सच बात करूँगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगी। 3 दिन से एक ही सूट पहना हुआ है। आज सोचा थोड़ी शर्म कर लूँ, नहा लेती हूँ और कपड़े चेंज कर लेती हूँ, बस इसीलिए आई थी। और अब मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी शावर लूंगी, और शावर लेकर फिर हम आगे अपना काम शुरू करेंगे। मैंने ना काफ़ी सारी सब्ज़ी ऑर्डर की हुई थी, और जैसे ही मैं शावर लेकर आई हूँ तो सारी सब्ज़ी आ चुकी है। बस यहाँ पर मैं और समिया मिलकर सब्ज़ियों को वॉश कर लेंगे, कटिंग करेंगे, और फ्रिज और फ्रीज़र में ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। जो मेन सब्जियां होती हैं ना घर की, वो मैं हमेशा वीकली मैनेज करती हूँ। मैंने अपने आप को सैटरडे असाइन किया हुआ है, मतलब वीक में एक डे मैंने अपने आप को असाइन किया हुआ है। और सैटरडे वाले दिन ही मैं हर चीज़ में घुसती हूँ और देखती हूँ प्याज ख़त्म तो नहीं हो गई, लहसुन, अदरक, टमाटर, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं घर में कि नहीं पड़ी हुई। और फिर सैटरडे वाले दिन मैं सारी अपने घर की चीज़ें देखकर एक लिस्ट बनाती हूँ, और देखती हूँ क्या चीज़ कितनी मिकदार में आनी है। अच्छा, अब वो लिस्ट लेकर या तो मैं ख़ुद फिर सारी ये ग्रोसरी करके आती हूँ, और अगर ख़ुद मैं ना जाऊँ तो फिर जो शॉप वाला है उसको मैं ऑनलाइन ऑर्डर करवा देती हूँ, और घर पर वो सारी चीज़ें दे जाता है। शिमला मिर्च, गाजर, स्प्रिंग अनियन और बंद गोभी, ये भी वीकली मैं स्टॉक सारा बनाकर और फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना शाम में अक्सर खाना नहीं बनता, या तो सूप बन रहा होता है, या फिर पास्ता बन जाता है, या फिर कोई ना कोई चाइनीज़ डिश बन रही होती है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मुझे लाजमी चाहिए होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 वीक के लिए स्टोर करती हूँ, ज़्यादा के लिए स्टोर नहीं करती। तो यहाँ पे बस मेरे पास बंद गोभी का स्टॉक भी रखा हुआ था पहले से, और मेरे पास स्प्रिंग अनियन का स्टॉक भी था, क्योंकि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा बना लिया था, तो वो अभी तक बचा हुआ था। सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च ख़त्म हुई हुई थी, तो वो मैंने काट ली है, धो ली है। और धोने के बाद बस मैं इसको जिप लॉक बैग में पैक कर दूंगी, और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। बहुत आसानी हो जाती है जब शाम को सूप बनाना हो, या कुछ भी चाइनीज़ या पास्ता स्पगेटी बनाने हो। तो अगर ये वेजिटेबल्स पहले से पड़ी हो ना, तो चीज़ बनाना कोई मुश्किल नहीं लगता, बल्कि बहुत ही कन्वीनियंट लगता है।
अच्छा, आज क्योंकि सैटरडे था, बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चे थोड़ा लेट ही सोकर उठते हैं और सैटरडे को ना मैं लंच नहीं बनाती, मैं डिनर ही बनाती हूँ। तो अभी बच्चे सोकर उठ गए थे, बल्कि घंटा हो गया था उठे हुए भी, नाश्ता करने का उनका दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलें, ये रोल्स वगैरह पड़े हुए हैं, रोल्स नगेट्स, ये उनको मैं एयर फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस बच्चों को मैं ये एयर फ्राई करके दूँगी और उसके बाद वापस अपना काम शुरू करूँगी। अच्छा, तो अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं जब भी मैं एयर फ्राई में कोई चीज़ बना रही होती हूँ ना, तो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने तो जला दिया। नहीं, ये जला हुआ नहीं होता। 180 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए बस रखना होता है। जो लोग एयर फ्राई यूज़ करते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा। असल में लाइट्स जब पड़ती हैं ना इनके ऊपर, तो फील ऐसे होता है कि जल गया, हालांकि जला हुआ नहीं होता, बल्कि प्रॉपर और बिल्कुल ठीक एयर फ्राई हुआ हुआ होता है। टमाटर भी मैंने 1 वीक के लिए मंगवा लिए हैं और मेरी आदत है जब भी टमाटर आते हैं, एक तो मैं हमेशा वॉश करके रखती हूँ, और वॉश मैं इस तरह से करती हूँ कि 10 मिनट्स के लिए मैं इनको गर्म पानी में डिप करके रख देती हूँ, ताकि जो भी इन पे केमिकल्स वगैरह अगर स्प्रे हुए हुए हैं या अगर मिट्टी जैसे अक्सर लगी हुई होती है और जमी हुई होती है, तो वो अच्छी तरह से पानी में नरम हो जाए, और फिर उसके बाद मैं उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए, अक्सर ऐसे होता है कि हमारे वॉशरूम्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, डेली साफ़ भी हो रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वॉशरूम में एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही होती है, जो बहुत इरिटेटिंग होती है और अनटॉलरेटेबल होती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मंथ में सिर्फ एक बार ना कीवी का जो ड्रेन ओपनर होता है, वो लेकर अपने वॉशरूम के तमाम ड्रेन पाइप्स में आप डाल दें। और वो कीवी के ड्रेन ओपनर पर सारा लिखा हुआ होता है कि वो किस तरह से आपने यूज़ करना होता है। 400 रुपये की वो बॉटल मिल जाती है। महीने में एक बार अगर आप अपने ड्रेन पाइप्स में वो डाल दें, तो वो असल में जो स्मेल होती है ना, जो वॉशरूम क्लीन होने के बावजूद आपको आ रही होती है, वो एक्चुअली ड्रेन पाइप्स की स्मेल होती है, ड्रेन होल्स की स्मेल होती है। अगर आपके ड्रेन होल्स, ड्रेन पाइप्स साफ़ सुथरे होंगे, उसमें कोई गंद जमा या इकट्ठा नहीं हुआ होगा, तो वो स्मेल भी आपके वॉशरूम में नहीं आएगी। तो ये आपने जो टिप है मेरी, ज़रूर ट्राई करनी है। आपके वॉशरूम में जो भी एक गुमनाम सी स्मेल होती है ना, वो दोबारा आपको कभी नहीं आएगी। अभी बस मैं आ गई हूँ अंदर, थोड़ा सा थक गई थी, मैंने सोचा बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट के लिए टीवी देखती हूँ। लेकिन अभी भी मैं फारिग नहीं बैठी। बच्चों के जो ब्लेजर्स हैं उनके बटन्स टूट गए थे, मैंने सोचा बैठी तो हूँ, साथ में बैठे बैठे बटन्स ही लगा देती हूँ। बेटा मेरा इतने बटन नहीं तोड़ता, तरब को बहुत मसला है, पता नहीं बटन्स के साथ क्या करती है। उसका तो हर दूसरे तीसरे दिन ही ब्लेज़र का बटन टूटा हुआ होता है, और मैं इतना कोई मतलब मजबूती से लगाती हूँ, इसके बावजूद वो बटन तोड़ लेती है। अच्छा खैर, पहले तो क्या करती थी, बटन तोड़ लेती थी, साथ में घुमा भी देती थी। फिर एक बार मैंने इसको बहुत सख्ती से डांटा था, तब से ये थोड़ी सीधी हो गई है। बटन टूटता है ना, तो पॉकेट में रख के लाकर मुझे दे देती है कि मम्मा ये बटन टूट गया। तो वो फिर ये लाकर मुझे दे देती है, मैं साथ के साथ लगा देती हूँ। पहले घुमा आती थी, फिर मुझे वो 1 या 2 बटन लेने के लिए मार्केट जाना पड़ता था। पहले मैं वो लेकर आती थी, फिर लगाती थी। अब शुक्र है इतना कर देती है, टूटता है तो ला देती है और मैं वो फिर लगा देती हूँ। अदरक लहसुन भी मैंने छील लिया, और अदरक के मैं छोटे छोटे पीसेस करके फिर ही ग्राइंडर में डालूंगी, क्योंकि अगर बड़े बड़े पीसेस डाल दें ना, तो फिर वो अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होते। तो बस पहले कर लेते हैं अदरक और लहसुन को ग्राइंड, फिर मैं इनको डालूंगी आइस ट्रेज में और मैं इनको फ्रीज़ कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर मैं हमेशा उसको फ्रीज़ ही करती हूँ, वरना कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि अगर अदरक लहसुन में ऑयल मिलाकर, ऑयल मिक्स करके फ्रिज में रख दें तो भी वो ठीक रहता है, उसका कलर चेंज नहीं होता। नहीं, कुछ भी हो, मेरी तो तसल्ली नहीं होती जब तक मैं इस तरह से लहसुन और अदरक को फ्रीज़ ना कर दूँ। मैं ना ऑयल मिक्स करती हूँ ना कुछ, सिर्फ थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड या ग्राइंड हो जाए, और उसके बाद इस तरह से आइस ट्रेज में पोर कर लेती हूँ और आइस ट्रेज रख देती हूँ फ्रीज़र में। जैसे ही इसकी क्यूब्स बन जाती हैं, तो फ्रोज़न क्यूब्स मैं फिर जिप लॉक बैग्स में डालकर फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है, 1 या 2 क्यूब अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं निकाल लेती हूँ।
तो अब बारी आती है हरे धनिये की। हरा धनिया भी मुझे बनाकर रखना है, क्योंकि अगर ऐसे ही रख दूंगी तो हरा धनिया बहुत जल्दी गल जाता है, और अब सब्ज़ी के साथ मुफ्त तो आता नहीं है हरा धनिया, तो वीकली बेसिस पर मैं 100-120 रुपए का मंगवा लेती हूँ। साथ के साथ उसे बनाकर काट कर और डिस्पोजेबल जो डब्बे होते हैं ना, उनमें पेपर टॉवल में पैक करके रख देती हूँ। और हरे धनिए को कभी भी बनाने के बाद अगर आपने स्टोर करना है तो उसको कभी भी वॉश नहीं करना, क्योंकि अगर आप वॉश करके रखेंगे तो हरे धनिए ने अगले ही दिन गल जाना है और सारा आपको फेंकना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं हरे धनिए की कटिंग कर रही हूँ, साथ में टीवी भी चल रहा है, वो भी देख रही हूँ। वैसे जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, टीवी में देखती नहीं हूँ, सिर्फ सुनती हूँ, क्योंकि सारा ध्यान काम की तरफ होता है। बस कानों में एक आवाज़ सी पड़ रही होती है, तो और तो कुछ नहीं होता, बस ये कि दिल लगा रहता है और काम करने में मज़ा आता है। यहाँ पर हरा धनिया मैंने बना लिया और इस तरह से पेपर टॉवल मैंने रख लिया ये डिस्पोजेबल डब्बे में, और बस अब मैं इसको अच्छी तरह से पैक कर दूँगी। डेली जितनी ज़रूरत होती है उसमें से मैं उतना निकाल लेती हूँ वॉश करके, और फिर अपनी सब्ज़ी में या खाने में मैं स्प्रिंकल कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया है। जितनी भी सब्जियां मैंने कटिंग की थी उसके बाद ज़िपलॉक बैग में पैक करके और इस तरह से बास्केट में मैं उनको सेट करती हूँ और फिर फ्रीज़र में रखती हूँ। और इसी तरह से फ्रीज़र में जैसे रोल्स रखे होते हैं, समोसे, नगेट्स या जो भी होता है, उनके पैकेट्स को भी मैं बड़ा तरतीब के साथ अच्छे तरीके से बंद करके और इस तरह से बास्केट में रख देती हूँ, क्योंकि अगर ये पैकेट्स इसी तरह से फ्रीज़र में रख देना तो फ्रीज़र नहीं लगता, चीज़ें बहुत अनऑर्गेनाइज लगती हैं और एक मैस सा हो जाता है फ्रीज़र के अंदर। तो कुछ भी हो, मैं इस तरह से बास्केट्स में रख देती हूँ और फिर फ्रीज़र इस तरह से बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा साफ़ सुथरा सा लगता है। अच्छा, यहाँ पर आलू भी मैंने मंगवाए थे, तो जो पुराने आलू थे वो मैंने निकाल लिए हैं, उनको मैं रख रही हूँ शॉपर में, और जो नए आलू आए हैं उनको मैं रख दूँगी स्टैंड में। और आलू भी मैं वॉश करके कभी भी स्टैंड में नहीं रखती, बस ये है कि जो मोटी मोटी मट्टी होती है वो मैं सारी उतार लेती हूँ। अच्छा, ये जो पहले वाले आलू थे इनको मैंने शॉपर में इसलिए रखा है ताकि पहचान रहे कि पुराने आलू कौन से थे और नए वाले कौन से हैं। अब ये जो पुराने पड़े हुए थे ना, इनको हम पहले पका लेंगे और वो जो नए आए हैं उनको फिर बाद में पकाएंगे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। सारी ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।